हेलो। फंक्शन ऑफ इट, चलिए जानते हैं इट का क्या कार्य है। सेंटेंस के अंदर इट किस तरह से फंक्शन करता है, आज हम लोग इसके विषय में जानेंगे। जैसे कहा जाए कलम है, देयर इज अ पेन, लेकिन सेंटेंस में से देयर को हटा दिया जाए और बोला जाए इट इज अ पेन, तो इसका अर्थ क्या होगा। पानी है, देयर इज वाटर, और वहां से अगर आप देयर हटा दें, इट इज वाटर लिखें, तो उसका अर्थ क्या होगा। आइए जानते हैं इस चीजों को। अगर किसी वर्ब पे इम्फाइसिस किया जाए, आई रीड, मैं पढ़ता हूं, और इसी को अगर इम्फैटिक में चेंज किया जाए तो आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूं। आई रीड का अर्थ हुआ कि मैं पढ़ता हूं, और आई डू रीड का अर्थ है मैं पढ़ता तो हूं, या मैं पढ़ता ही तो हूं, दोनों बात हो सकती है। मैं पढ़ता ही तो हूं, तो इस सेंटेंस में जो रीड है, इस रीड के पहले जो हमने डू का यूज किया, यह सेंटेंस को दिखा रहा है कि सेंटेंस किस कैटेगरी का हुआ, तो यह इम्फैटिक में चेंज हो गया। तो इम्फैटिक बनाने के लिए, एक्शन को इम्फैटिक बनाने के लिए हमारे पास क्या है, डू, डज और डिड है। अगर इस वर्ब के पहले हम डू डज डिड को यूज करते हैं तो सेंटेंस किस में बदलता है, इम्फैटिक में बदलता है। वह पढ़ता है, ही रीड्स, वह पढ़ता ही तो है, ही डज रीड। वह लिखता है, ही राइट्स, वह लिखता ही तो है, ही डज राइट। तो यह एक्शन का इम्फेसिस के फॉर्म में हम डू डज डिड कर लेते हैं। चलिए उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कहा जाए दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। इसी सेंटेंस को अगर इम्फेसिस में चेंज करना हो तो क्या करना होगा, लिखना होगा यह मेरी अपनी कलम है। अब इस पॉजेसिव फॉर्म में क्या कर दिया, अपनी आकर के इस सेंटेंस को इम्फैटिक में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करेंगे दिस इज माई ऑन पेन, यानी इम्फेसिस बनाने के लिए पॉजेसिव डिटर्मिनर के साथ जो वर्ड आया वो ऑन हो गया। यह ऑन क्या है, किसी पॉजेसिव फॉर्म को इम्फैटिक बनाने के लिए आया। यहां जो डू डज डिड है वह एक्शन को इम्फैटिक बनाने के लिए आया। तो अब बचा मेरे पास नॉन और प्रोनाउन। अब इसको इम्फैटिक बनाने के लिए किस वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, जैसे मैं ही तो हूं। यहां पे सेंटेंस में क्या था, मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ता ही तो हूं, यानी पढ़ना क्या है, एक एक्शन है, क्रिया है, वर्ब है, और वर्ब पे इम्फेसिस किया, तो वर्ब पे जब इम्फेसिस किया तो डू डज डिड लगा दिया। लेकिन मैं क्या है, सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन है। अगर इस प्रोनाउन को हमें इम्फेसिस करना है तो क्या करें, यहां ना तो हम डू डज डिड का यूज कर सकते हैं, ना ही OWN वर्ड ऑन का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में यूज करना पड़ता है इट का। तो इट का एक फंक्शन क्या हुआ कि अगर किसी नॉन और प्रोनाउन पर जोर डालना हो, नॉन प्रोनाउन पर ही तो क्या कर रहा है, जोर डालना है, तो ऐसे कंडीशन में यूज होगा इट का। तो यहां करना होगा इट इज आई। तो इट का काम क्या है, किसी भी नॉन प्रोनाउन पर जोर डालना। तो कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि देयर इज वाटर, पानी है। अब आप खुद बताएं कि देयर इज वाटर का अर्थ पानी है, तो इट इज वाटर का अर्थ क्या होगा। ही इज अ स्टूडेंट, वह छात्र है, और वही तो है, तो इट इज ही। यानी अब वहां जो ही है वह प्रोनाउन है, उस प्रोनाउन इम्फेसिस करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ा, इट का। तो इट का फंक्शन क्या है, किसी भी नॉन प्रोनाउन पर जोर डालना भी होता है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं, इतना तो समझ में आ गया कि इट कहाँ यूज, अगर इट किसी नॉन प्रोनाउन पे आया
तो उस नॉन प्रोनाउन को क्या करेगा, इम्फैटिक कर देगा। ये बात आप याद रखें। अगर किसी नॉन प्रोनाउन के लिए वह आया है और नॉन प्रोनाउन से पहले आकर के उस नॉन प्रोनाउन के फॉर्म को, एक चीज और याद रखना है कि अगर वह टाइम, सीजन और वेदर नहीं है, तो अगर टाइम, सीजन, वेदर है तो वहां पे वह डमी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो देयर और इट जो है वो हमारे पास दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो डमी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। पानी है, वाटर इज हम नहीं लिख सकते, देयर इज वाटर लिखना पड़ता है। ठीक उसी तरह से 10 बजा है तो 10 ओ क्लॉक इज नहीं लिख सकते हम, वहां पे यूज करना होगा इट का। तो वहां पे जो इट है इम्फेसिस का फॉर्म नहीं दे रहा है, वहां इट एज ए डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो ये भी बात हम लोगों को याद रखना है। चलिए देखें फंक्शन ऑफ इट कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। लाइफलेस थिंग, ऐसे थिंग जिसमें जो नन लिविंग हो, जिसके अंदर प्राण न हो, ऐसे कंडीशन में भी हम यूज करते हैं किसका, इट का। इसके अलावे जिसमें प्राण हो वहां पे भी इट का प्रयोग होता है, बस उसका जेंडर हमें पता ना हो। अगर जेंडर हमको पता नहीं है, अब कोई बच्चा जन्म लिया है और जिसे हम दूर से देखने के बाद ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि उस बच्चा का जेंडर क्या है, वह मैस्कुलिन जेंडर में है कि फेमिनिन जेंडर में है। अगर उसका जेंडर हमें पता नहीं है कि वह मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, या स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, क्योंकि अब दूर से देख रहे हैं, एक बच्चा जन्म लिया है, कपड़ा उपड़ा सब उसको लपेटा गया है, तो कैसे पता चले, क्यों, क्योंकि उसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है। अब फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है तो पता करना दूर से मुश्किल है कि यह लड़का है कि लड़की है। तो ऐसे कंडीशन में हम छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे जानवर के साथ हम यूज कर लेते हैं किसका, इट का। उसके अलावा मैंने बताया था कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, इम्फैटिक के रूप में तो होता ही है, लेकिन अगर टाइम, सीजन, टेम्परेचर, हेलो, माइक में क्या हो रहा है, हेलो, टाइम, सीजन, वेदर, टेम्परेचर और डिस्टेंस, अगर ये चीज हमें दिखाना हो तो ऐसे कंडीशन में भी हम किसका यूज करते हैं, इट का। हेलो, ठीक है इसको, हेलो। तो टाइम, सीजन और वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस दिखाने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। अगर किसी स्टेटमेंट को दिखाना हो तो ऐसे कंडीशन में भी इट का यूज होता है। इम्फेसिस ऑफ नॉन प्रोनाउन, अगर नॉन प्रोनाउन पर जोर डालना हो तो भी इट का प्रयोग होता है। आइए कुछ एग्जांपल्स हैं उसको हम लोग फिल करें। आई हैव बॉट अ पेन, मैंने एक कलम खरीदा। राइट्स वेल, अच्छा लिखता है, कौन लिखता है अच्छा, मैं भी लिख सकता हूं अच्छा, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, तो उस पेन के विषय में बात की जा रही है। तो इसलिए इस पेन क्या है, लाइफलेस थिंग है, और इस लाइफलेस थिंग के साथ हम जो यूज करेंगे वह करेंगे कौन सा वर्ड का, हेलो। तो यहाँ पे यूज हो जाएगा इट। दूसरा सेंटेंस में आप बताने की कोशिश करें, किसका यूज करेंगे आप, दिस द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज इज हंग्री, वह बच्चा जो है रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। कौन भूखा है, बच्चा, और उस बच्चा का जेंडर पता नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करेंगे इट का। अब दूसरा सेंटेंस देखें, यहां पे किसका यूज करना है, 5 माइल्स टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। तो टाइम, सीजन, वेदर, टेम्परेचर और डिस्टेंस, दूरी बताने के लिए भी हम यूज करते हैं किसका, इट का। तो इट इज 5 माइल्स टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, कितना है, तो 5 मील की दूरी है जो नजदीक का रेलवे स्टेशन है। चौथा देखें, वाज आई हु हेल्प्ड यू लास्ट मंथ, पिछले महीना, क्या कह रहा है, हु हेल्प्ड, जो तुम्हारी पिछले महीना मदद किया था। सेंटेंस का क्राइटेरिया कह रहा है कि हम इम्फैटिक में जाएंगे, अर्थात मैं ही तो था, इट वाज आई, मैं ही तो था जो तुम्हारी मदद किया था पिछले महीना। आई हैव मेड अ मिस्टेक एंड आई रियलाइज, आई हैव मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती किया और उसे एहसास भी किया। तो किस चीज़ों को एहसास किया, तो इस पूरे स्टेटमेंट के विषय में बात की जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं किसका, इट का। 5 ओ क्लॉक, या क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, अभी 5 बजा है,
10 बजा है, 8 बजा है, ऐसे कंडीशन में यूज होगा किसका? इट का। तो टाइम, सीजन, वेदर, टेम्परेचर दिखाने के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका? समर है तो इट का यूज करेंगे। चलें, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इट का प्रयोग करते हैं लाइफलेस थिंग के साथ, स्मॉल एनिमल, इन्फेंट और बेबी के साथ जिसका जेंडर हमें क्लियर न हो, एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, टाइम, सीजन और वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस दिखाने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ क्लॉज के लिए, या किसी नॉन प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए। आप इसे नोट करें।